HAL 12% डाउन, कोचिन शिपयार्ड 9% डाउन। लगभग हर एक पीएसयू स्टॉक्स की सेम सिचुएशन है। अगर आप भी पीएसयू स्टॉक्स के अंदर फंस गए और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप सभी का स्वागत है बिजनेस एनी टाइम के यूट्यूब चैनल पे। इस वीक पीएसयू स्टॉक्स के अंदर सबसे बड़ी गिरावट जो है देखने के लिए मिली। लगभग हर एक पीएसयू स्टॉक्स के अंदर काफी बड़ी गिरावट जो है देखने के लिए मिली। ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर जो है परेशान है कि अपनी पोजीशन को होल्ड रखे या फिर पोजीशन से एग्जिट कर जाए। उनका ये कंफ्यूजन जो है आज की इस वीडियो के अंदर मैं दूर करूंगा। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर और आज का जो हमारा टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे जो इंडेक्स है उनको मैं एक बार एनालिसिस करता हूं, उसके बाद पीएसयू स्टॉक्स पे हम लोग जो आपका डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने अब निफ्टी का 1 वीक का चार्ट फ्रेम जो है आपका चार्ट जो है आपका 1 वीक टाइम फ्रेम का ओपन किया हुआ है। अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने इस वीक एक ऑल टाइम हाई बनाया जो कि 24,858 का लेवल था। ऐसा लग रहा था कि निफ्टी बजट आने से पहले पहले जो है 25,000 के लेवल को टच कर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस लेवल से इसने रिजेक्शन लिया और लगभग उसी लेवल पे ये क्लोज होता हुआ दिख रहा है जिस लेवल पे लास्ट वीक इसने क्लोजिंग अपनी दी थी। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी भी एक जोन के अंदर कंसोलिडेट है और लगभग उसी लेवल पे क्लोज होता हुआ दिख रहा है जिस लेवल पे लास्ट वीक जो है इसने आपका क्लोजिंग दी थी। इसके अलावा अगर आप फिन निफ्टी का चार्ट देखोगे तो फिन निफ्टी के अंदर भी सेम सिचुएशन आपको मिलेगी। फिन निफ्टी भी लगभग उसी लेवल पे क्लोज होता हुआ दिख रहा है जिस लेवल पे लास्ट वीक उसने क्लोजिंग दी थी। सो इंडेक्स को अगर मैं पीएसयू स्टॉक से कंपेयर करूं तो इंडेक्स के अंदर कोई बड़ी गिरावट देखने के लिए नहीं मिली है। जैसा कि लास्ट मंथ इलेक्शन रिजल्ट्स के टाइम पे हुआ था कि स्टॉक्स के साथ साथ जो है आपका इंडेक्स के अंदर भी काफी बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली थी। ऐसा क्या हुआ पीएसयू स्टॉक्स के अंदर कि इंडेक्स में इतनी बड़ी गिरावट नहीं हुई, लेकिन हमारे जो पीएसयू स्टॉक्स हैं उनके अंदर जो है इतनी बड़ी गिरावट जो है देखने के लिए मिली। बेसिकली क्या है कि ज्यादातर पीएसयू स्टॉक्स जो है अपने ऑल टाइम हाई पे थे और उनका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो जिसको हम लोग बोलते हैं, वो काफी हाई था मार्केट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। एक हवा पीएसयू स्टॉक्स की मार्केट के अंदर बनी हुई थी। उस हवा के अंदर ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर जो है वो ट्रैप है और रिटेल इन्वेस्टर्स को लग रहा था कि बजट आने वाला है और बजट के अंदर रेलवे सेक्टर, डिफेंस सेक्टर्स, ऐसे तमाम कई सेक्टर्स हैं जिसमें गवर्नमेंट भर भर के पैसा देगी और जो हमारे पीएसयू स्टॉक्स हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ऐसा होता हुआ अभी तक दिख नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ट्रैप का माहौल बनाया गया और रिटेल इन्वेस्टर्स को बुलाया गया और रिटेल इन्वेस्टर्स ने ऑल टाइम हाई स्टॉक्स को बाई किया और वो सिचुएशंस पे फंस गए और जिन बड़े लोगों ने जो पैसा लगाया था वो वहां से एग्जिट करके निकल गए और रिटेल इन्वेस्टर्स उस सिचुएशन में फंस गए कि अब उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि ज्यादातर पीएसयू स्टॉक्स कोई 10% डाउन है, कोई 12% डाउन है, कोई 15% डाउन है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, वन बाय वन सारे पॉइंट्स जो है मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में जाना है और जितने भी पीएसयू स्टॉक्स या वे स्टॉक्स जो काफी डाउन जा चुके हैं या काफी जितना आपने सोचा नहीं था उससे ज्यादा डाउन जो है वो जा चुके हैं, आपको वन बाय वन स्टॉक्स के चार्ट को एनालिसिस करना है। आपको डेली वीकली टाइम फ्रेम पे जाके उन स्टॉक्स के चार्ट को एनालिसिस करना है और आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि क्या कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ है या नहीं। अगर किसी स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ब्रेक हो गया है तो ऐसे स्टॉक के अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना है, क्योंकि अगर वो सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है अभी आपको थोड़ा लॉस है, कम लॉस है, वो लेवल ब्रेक होते के साथ ही जो है आपको और भी बड़ा नुकसान जो है हो सकता है। तो उससे अच्छा है मार्केट के अंदर जो है छोटा लॉस लेके निकल जाओ, बड़ा लॉस लेने से कहीं ज्यादा अच्छा है। तो आपको क्या करना है, आपको आज शाम को बैठना है, रात को जितने भी पीएसयू स्टॉक्स जो है आपके पोर्टफोलियो के अंदर है सभी के चार्ट को आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस करके आपको जो है देखना कि क्या कोई सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ है या प्राइस अभी किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है या फिर नहीं। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अभी मैं यहाँ पे ना एचएल का चार्ट आपको दिखाता हूँ। एचएल लगभग 12% डाउन हुआ है इस वीक। अगर आप देखोगे तो एचएल इस वीक, अगर आप एचएल की ये कैंडल देखोगे वीकली कैंडल, तो काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे है। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था जो कि 41 का लेवल है, लगभग 4700 आप मान सकते हो, 4750 का लेवल। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, ये लेवल इस वीक ब्रेक नहीं हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है
कि इस वीक जो है ये स्टॉक ये जो लेवल है वो ब्रेक नहीं हुआ है। अगर इस वीक जो है ये लेवल ब्रेक होता और ये कैंडल इस लेवल से नीचे डाउन जाती तो उसके बाद नेक्स्ट जो आपका सपोर्ट लेवल था वो आपका था लगभग 4070 के आसपास का लेवल था। तो आपको हर एक स्टॉक के अंदर जाके बेसिकली ये चेक करना है कि किसी स्टॉक का कोई इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। कुछ और स्टॉक देखते हैं आपका, जैसे आरवीएनएल देखते हैं। आरवीएनएल लास्ट वीक बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। अगर आरवीएनएल को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये लगभग इस लेवल से सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। प्राइस नीचे की तरफ तो आया लेकिन वापस से रिजेक्ट होके प्राइस जो है ऊपर की तरफ चला गया। तो ये भी एक अगेन पॉजिटिव साइन है कि हाँ मार्केट ने इस लेवल से सपोर्ट लेके प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता तो फिर आपका ये जो है लगभग 430 के आसपास के लेवल तक आ सकता था। तो आपको हर एक चार्ट को जाके इसी तरीके से आपको एनालिसिस करना है। ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको हर एक स्टॉक के फंडामेंटल आपको चेक करने हैं। तो वे स्टॉक्स जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, वे स्टॉक्स जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है उनको आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखना है। और जो स्टॉक फंडामेंटली काफी वीक है ऐसे स्टॉक को आपको तुरंत एग्जिट कर देना है। ये वेबसाइट है स्क्रीनर, आप इस पे जाके भी फंडामेंटली चेक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारी वेबसाइट है जिन पे आप फंडामेंटल चेक कर सकते हैं। फंडामेंटल के अंदर मोटा मोटी चीजें आपको देखनी है। जैसे HAL का मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। आपको सबसे पहले तो इन्वेस्टर्स की होल्डिंग देखनी है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग्स क्या है। अगर आप देखोगे तो इस स्टॉक के अंदर लगभग 72% प्रमोटर्स की होल्डिंग है। तो जिस भी कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% से ज्यादा होती है वो स्टॉक फंडामेंटली काफी अच्छा माना जाता है। प्लस FII और DIA की होल्डिंग्स कंपलसरी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो FII और DIA की होल्डिंग्स भी यहाँ पे ठीक ठाक है। FII की लगभग 12% है और DIA की लगभग 9% है। तीसरा आपको क्या चेक करना है कि पब्लिक होल्डिंग 30% से कम होनी चाहिए, क्योंकि जिन स्टॉक्स के अंदर पब्लिक होल्डिंग ज्यादा होती है ऐसे स्टॉक्स फंडामेंटली वीक भी होते हैं। ऐसे स्टॉक्स को इजीली जो है आपका ट्रैप किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखो तो पब्लिक होल्डिंग्स भी काफी कम है, 10% से बिलो है। तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको देखना है कि प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है फिर आपका डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफी अच्छा है और नेट प्रॉफिट आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में काफी हाई है। नीचे अगर आप देखोगे तो ईयर एन ईयर 13% है, 31% आपका प्रॉफिट ग्रोथ है और CGR भी काफी अच्छा। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर फंडामेंटली मुझे कोई भी ऐसी कमी नहीं दिख रही है। तो आपको जाके आप सेकंड स्टेप के अंदर क्या करना है, फंडामेंटल चेक करने हैं। क्योंकि जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होती है वो कंपनी अगर थोड़ा डिप भी आता है तो वापस से रिकवर कर जाती है, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर जो रिकवरी होती है वो फास्ट होती है। जो कंपनी फंडामेंटली वीक होती है उनमें रिकवरी काफी स्लो होती है और कई बार तो ऐसा होता है कि रिकवरी हो भी नहीं पाती है और आप ट्रैप हो जाओगे, लॉस पे लॉस आप लेते चले जाओगे और आपको एग्जिट करने का भी मौका मिलेगा नहीं। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो आपको थर्ड स्टेप आपको लेना है, फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है, दूसरे अंदर आपको फंडामेंटल चेक करने हैं, तीसरे स्टेप के अंदर आपको क्या करना है कि अगर आपके पास में कुछ एक्स्ट्रा बजट है या आपने इन टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद कुछ स्टॉक्स को आपने सेल किया, उससे आपके पास में कोई भी जो बजट आता है या तो आपके पास खुद का बजट है या इन स्टॉक्स को सेल करने के बाद में आपके पास पैसा है, तो आप उस अमाउंट को ऐसे स्टॉक्स के अंदर लगा सकते हैं जो प्रेजेंट टाइम में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे तो आईटी सेक्टर्स के स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर्स का जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा आया, काफी अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं। सेकंड, आप जो है कंज्यूमर गुड्स के स्टॉक्स आप देख सकते हो, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जब भी मार्केट गिरती है, मार्केट के अंदर कोई फियर वाली सिचुएशन होती है, तो उस टाइम पे कंज्यूमर गुड्स के स्टॉक्स काफी अच्छे चलते हैं। तो आप ऐसे स्टॉक्स को बाय करके अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हो। तो ऐसे स्टॉक्स, पीएसयू स्टॉक्स जिसमें आपको लॉस हो रहा है, वो लॉस की आपकी रिकवरी जो है, जो आपके ऐसे स्टॉक्स जो ऐसी सिचुएशन में बढ़ते हैं जैसे कंज्यूमर गुड्स के स्टॉक्स हो गए, तो वे आपकी पोजीशन को क्या कर सकते हैं, पोर्टफोलियो की पोजीशन को हेज कर सकते हैं। तो जितना लॉस आपको वहां पे हो रहा है उसका कुछ परसेंट रिकवरी जो है आपकी इन स्टॉक्स के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकती है। चौथा, अगर आप देखोगे तो प्रेजेंट टाइम में Q1 के रिजल्ट जो है वो कंपनीज के आ रहे हैं। अभी आप देखो आईटी सेक्टर्स के रिजल्ट्स कितने अच्छे आए हैं, तो उसकी वजह से जो है निफ्टी आईटी ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है और निफ्टी को भी काफी सपोर्ट जो है निफ्टी के आईटी स्टॉक्स ने किया है और काफी सारे आईटी स्टॉक्स जो है प्रेजेंट टाइम में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे ही डेली किसी ना किसी कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो डेली बेसिस पे आ रहे हैं। अगर कोई ऐसी कंपनी जिसका Q1 का रिजल्ट काफी अच्छा आया है,
प्लस ईयर ऑन ईयर जो उसके क्वार्टरली जो रिजल्ट्स है वो काफी अच्छे हैं, कंपनी ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रही है। तो ऐसी कंपनी क्या आपका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है? क्या ऐसी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और काफी लॉन्ग टर्म में ये कंपनी काफी अच्छा बेनिफिट आपको दे सकती है। कई बार तो रिजल्ट के बेसिस पे जो है कंपनी आपको शॉर्ट टर्म के अंदर ही काफी अच्छा प्रॉफिट जो है दे देती है। तो आपको बेसिकली क्वार्टर वन के रिजल्ट डेली बेसिस पे चेक करना है कि किन कंपनीज के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ रहे हैं और उसमें क्या क्या उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं या फिर आपका नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये भी आप जो है जो आपकी स्क्रीनर वेबसाइट है इस पे जाके आप बड़े आसानी से जो है देख सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पे जब आप इस पर लॉग इन करोगे तो यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट का ऑप्शन मिलेगा और अपकमिंग रिजल्ट का ऑप्शन भी, जैसे टुडे आज किन कंपनीज के रिजल्ट आएंगे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि बेसिकली इन कंपनीज के रिजल्ट्स जो है आज अनाउंस होंगे। और मैं यहाँ पे बैक कर देता हूँ तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट जिन कंपनीज के रिजल्ट जो है आ चुके हैं वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आपका देखो सेल, इस पर्टिकुलर कंपनी की सेल देखो आपकी ईयर ऑन ईयर 32% ग्रो हो रही है। एबिटा जो है यहाँ पे देखो 23% ग्रो है, नेट प्रॉफिट 30% है, ईपीएस आपका 12%। तो अभी अगर आप देखोगे तो देखने में लग रहा है कि हाँ कंपनी थोड़ा ठीक है। एक बार इस पे चल लेते हैं, वापस देख लेते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टर्स की होल्डिंग्स देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एफआईआई की होल्डिंग्स भी है और आपका प्रमोटर्स की होल्डिंग भी आपका 50% से ज्यादा है। डीआई की होल्डिंग्स यहाँ पे देखो 23.4% है और पब्लिक होल्डिंग भी आपका जो है 30% से कम है। तो अभी जो सामने से दिख रहा है उसके हिसाब से जो है मुझे कंपनी जो है ये ठीक ठाक दिख रही है। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को जो है बाई करो जाके। तो आपको बेसिकली मैंने 4-5 चीजें बताई। सबसे पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है, आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेक करना है। दूसरा आपको फंडामेंटल चेक करना है, अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो। अगर थोड़ा बहुत करेक्शन आ भी रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप उस करेक्शन में जो है और भी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो अगर फंडामेंटली कोई कंपनी स्ट्रॉन्ग है। तीसरा पॉइंट था कि आप अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या फिर जिन स्टॉक्स के क्वार्टरली रिजल्ट काफी अच्छे आ रहे हैं या कंज्यूमर गुड्स, ऐसे टाइम पे जब मार्केट के अंदर फियर होता है तो कंज्यूमर गुड्स से रिलेटेड स्टॉक्स काफी अच्छे चलते हैं। तो आप उन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके भी अपनी पोजीशन को, जो आपका पोर्टफोलियो उसको आप हेज कर सकते हो। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं, इनको जरूर चेक करना। अगर कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे मैं रेगुलर जो है अपडेट करता रहता हूँ। 10 जुलाई को ही मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया था कि मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग जो है आ सकती है। तो सेम सिचुएशन जो है, आप इसी तरह की जो अपडेट्स है मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।